आज का रविवार जो ख़ास तौर से एक ख़ास संडे कहलाता है, जिसे पेंटिकॉस्टल संडे के रूप में मसीही समाज मनाता है। और ये प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान मनुष्य को दिया गया इस दिन। जब हम पेंटिकॉस्टल के बारे में सोचते हैं तो जब इस्राएली कौम मिस्र से निकले तो उसके 50 दिन के बाद एक फसह ठहराया गया था, जिसे परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट नाम दिया था। और जब हम प्रेतों के काम के दूसरे बाब में आते हैं तो वहीं फिर से यहूदी इकट्ठा है उसी दिन को मनाने के लिए। और जब वो इकट्ठा है, एक कमरे में बैठे हुए हैं, कई लोग हैं, बाइबल बताती है संख्या के बारे में नहीं, लेकिन ये आइडिया किया जाता है कि 120 से ज़्यादा लोग थे वहाँ। और लिखा है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, प्रेतों के काम के पहले बाब में दूसरी आयत में, तो प्रभु का एक वायदा पूरा हुआ। और वो ये था कि जब मत्ती 28 में प्रभु ने कहा था उसकी 19वीं आयत में, और लूका रचित सुसमाचार के 24वें बाब के 48वें आयत में, कि जब मैं जाऊंगा तो तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम लोगों के संग हमेशा रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। और यह सहायक उस पेंटिकोस्ट के दिन आसमान से प्रभु के द्वारा भेजा गया, चेलों के ऊपर उतरा। और वचन ये बताता है, बाइबल ये कहती है कि चेलों ने, जो कमरे में बैठे थे लोग, उन्होंने आसमान से एक जीभ फटती हुई देखी। चूंकि वहाँ पे 23 तरह के लोग इकट्ठा थे और वो ये पेंटिकोस्ट मनाने आए थे, 30 लैंग्वेज के लोग थे। और जब चेलों ने प्रचार शुरू किया तो वो बोल यहूदी रहे थे, लेकिन वचन ये कहता है कि जितने वहाँ इकट्ठा थे सब अपनी अपनी भाषा सुन रहे थे। मेरे प्रियो, ये प्रचार का पहला दौर था जो शुरू किया गया, और वो था पेंटिकोस्ट संडे। और आज हम मसीही सिर्फ उसी पेंटिकोस्ट संडे की वजह से हैं जिसे प्रभु ने इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए दिया, भेजा। और जब हमारे प्रभु आसमान पे जा रहे थे, प्रेतों के काम के पहले बाब में हम चलते हैं, तो वहाँ पे दूसरी आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु ने वायदा किया कुछ, लेकिन 8वीं आयत में फिर लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारे संसार में, पहले गलीलिया में और फिर सारे संसार में मेरे गवाह होगे। आज अगर मसीही सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कौम के रूप में पाए जाते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, प्रभु का वो वायदा जो उन्होंने अपने चेलों से किया। 12 चेलों ने निकल के धूम मचा दी, और आज सारे संसार में 141 देशों में मेजॉरिटी में पाए जाते हैं मसीह। वजह सिर्फ एक है मेरे प्रियो, परमेश्वर वायदे के मुताबिक पूर्ण करते हैं और प्रभु यीशु ने अपना वायदा पूरा किया। आज मसीह उसी रूप में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर उन्हें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे कुछ खास चीज़ें हैं जो प्रभु ने हम लोगों के लिए सौंपी है, और वो है लूका 11 की जब अपन 9वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ चीज़ों को बताने और सिखाने मांगता है, और वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने उनमें से कहा कि तुम में से कौन है जिसका एक मित्र हो, उसे मांगने को रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। और फिर इसकी 13वीं आयत में प्रभु ने क्या कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देंगे। मत्ती 7 से लेके 9 तक प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम दुनिया भर की चीजें मांगते हैं प्रभु से, एक तारा बजाते रहते हैं,
पर क्या हमने कभी ये सोचा कि हम डिमांड करें कि प्रभु पवित्र आत्मा से हमको भरें, ताकि हम बहुतों के लिए एक गवाह बने, और ना सिर्फ गवाह बने लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए। इन दिनों में जब बहुत से लोग प्रार्थना के लिए बाहर से संपर्क में हैं, हर जाति के लोग हैं। परसों मुझे एक 12 साल की बच्ची का फ़ोन आया, 17 साल की बच्ची है, उसके हाथों में बहुत बुरी तरह से पसीना निकलता है और उसमें दाने निकलते हो, खुजली होती है। वो हर जगह चले आए दिखा के, और आज तक उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। और जब 2 दिन पहले उस बच्ची की माँ ने फ़ोन किया, बनारस के रहने वाले हैं वो, गुप्ता चलते हैं, अलका गुप्ता, और जब उन्होंने फ़ोन किया और अपनी बेटी के लिए बारे में बताया, तो मैंने उन्हें बताया वो कैसे चंगी होगी। और आज उनका ये कहना है कि अंकल जी हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा कैसे प्रभु काम करते हैं। आज उस बच्ची के एक भी दाना नहीं है, हाथ में कोई पसीना नहीं है, खा रही है आराम से। मेरे पास फोटो आई उसकी। बाइबल क्या सिखाने मांगती है? बाइबल में लिखा है तुम मेरे गवाह बनोगे। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमने सोचा, और मेरे प्रियो एक बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस भी बर्तन में कुछ भरा होता है उसमें अगर अलग से कोई चीज ऊपर से डाली जाए तो बह जाएगी, और अगर बर्तन खाली हो तो उसमें जो डाला जाएगा वो भरेगा। हमारी प्रॉब्लम ये, ऑलरेडी हम भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा नहीं देंगे, हमें अंदर से अपने को खाली करना होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम अगर अपने सारी चीजें प्रभु यीशु के सामने रखें, अपने को खाली करें, उनकी सहायता मांगें कि प्रभु आप हमको खाली करें और पवित्र आत्मा से भरें, ताकि हम आपके गवाह बने। मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है कि परमेश्वर अपने वायदे में सच्चे हैं, हाँ आमीन के साथ हैं। उन्होंने लिखा वचन में कि हाँ और आमीन दोनों शब्द हमारे लिए कहे गए हैं। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे। सन 80 में जब मैं प्रभु के पास आया और उसके बाद से 20 मार्च के बाद से प्रार्थना करनी शुरू की, 2 साल के बाद 31 अक्टूबर 1982 को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का नाम दिया। अब बहुत सी चीजें मालूम होने लगती हैं, भविष्य में मालूम होने लगता है। और मेरे प्रियो, तब से वो आज का दिन है। परमेश्वर ने एक दिन भी नहीं छोड़ा। उनकी सेवकाई कर रहे, घूम घूम के कर रहे, और प्रभु का वचन सब जगह बता रहे। आज अगर आप कभी भी टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ आपको एक डॉक्टर दीक्षित मिलेंगी जो कैंसर की डॉक्टर है, और वो भी मुझे जानती हैं क्योंकि उनकी बेटी शिकागो से इलाहाबाद आई थी, उसे ब्लड कैंसर था। आज वो चंगी है, शिकागो में रह रही है। परमेश्वर ना सिर्फ देते हैं लेकिन हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। शर्त सिर्फ एक है, हम अपने को खाली करें, और इसके लिए हमें सिर्फ प्रभु की सहायता चाहिए। हम खाली करेंगे, प्रभु आशीष देंगे। आज पेंटिकोस्ट के दिन, जिसे हम पेंटिकोस्ट संडे कहते हैं, हम मांग सकते हैं, घुटनों के बल बैठे प्रभु से कहें आप अपना दान मुझे दीजिए, मुझे खाली करिए, पवित्र आत्मा से भरिए, और देखिए परमेश्वर कैसे काम करते हैं। उनका वायदा है, और आप इसे मांगिए और आपको मिलेगा, क्योंकि वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे तो हम सब तरफ गवाह बनेंगे, लोगों के बीच में एक अलग से दिखाई पड़ेंगे। आज इसी बड़े आशीष वचन के साथ खत्म करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते और आप सबों के लिए आशीष मांगते। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।